को प्रणाम। आप सभी उपस्थित आचार्यगण को प्रणाम। बालकों के हृदय में विराजित माँ सरस्वती की प्रेरणा प्रणाम। और परिषद की ओर से इस कार्यक्रम के लिए पधारे भाई सुनील जी, प्रभु जी और रामवीर जी को का बहुत अभिनंदन, बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमारे इस विद्यालय में, बाल बगीचे के विद्यालय में ये गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यालय की ओर से परिषद परिवार के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस तरह के कार्यक्रम आप विद्यालय में करते रहें और बालकों को प्रेरित करते रहें, गुरुजनों में ऊर्जा का संचार करते रहें। कुछ बातें इस अवसर का उपयोग करते हुए आपसे करना चाहता हूँ कि कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो महेश है, जो साक्षात परम ब्रह्म है, उस गुरु को आखिर इस वंदन की, इस अभिनंदन की, इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है? मित्रों, गुरु हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उसमें गुरु का जो काम है वो काम है शिक्षकों के हृदय में, शिक्षकों के शिष्यों के मानस में प्रश्न पैदा करना, ऐसे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा जागृत करना कि शिष्य स्वयं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाएं, जागृत हो जाएं। और यदि कहीं कोई सुप्त प्रेरणा है, सुप्त क्षमता है, तो वो क्षमता प्रस्फुटित होकर समाज के, राष्ट्र के निर्माण में अपना महती भूमिका, योगदान दे सके। तो आज हम गुरु लोग, हमारे आचार्य लोग, हमारे जो आचार्य हैं, तो जो काम कर रहे हैं वो काम बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आज के समय में चुनौतियां बहुत विकट है। जब गुरुकुलों का समय था तो चुनौतियां हमारे सामने नहीं थी कि हमारे जो अभिभावक थे वो अपने बालकों को सहज भाव से आचार्यों के हवाले कर देते थे, उनको दे देते थे कि अब आपकी शरण में है और ये बालक आप इसको जैसा चाहें वैसा बनाएं। तो गुरुजनों को पूरी स्वतंत्रता थी, वो अपनी पूरी क्षमता का, पूरे कौशल का उपयोग करके और वो काम आसानी से कर सकते। लेकिन आज का दौर वह दौर नहीं, आज का समय का समय नहीं। आज के समय में चुनौतियां बहुत बड़ी है। आज का जो अभिभावक है वो पूरी तरीके से बालक को आपके हवाले नहीं कर रहा है, वो पूरी आपकी क्षमताओं में विश्वास नहीं कर रहा है। तो उनको अभिभावकों को अपनी क्षमताओं का, अपने सामर्थ्य का परिचय देना भी आवश्यक है और उस परिचय के साथ साथ बालकों को आज के समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना भी आवश्यक है। आज जब सूचना क्रांति का दौर है, इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में बालक, अभिभावक सबके समक्ष ज्ञान के इतने द्वार खुल चुके हैं कि वो हमसे कहीं बहुत आगे की सोच रहा है। अभिभावक, आपकी अपेक्षा अपने शिष्य से जितनी है, अभिभावक की अपेक्षा उससे बहुत अधिक है, अपने बच्चे से और आपसे। तो हम सभी पर अपेक्षाओं का, जो दायित्वों का, अपेक्षाओं के दायित्व के निर्वहन का, अपेक्षाओं का जो बोझ है, उस बोझ को समझते हुए और आज के परिवेश में उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आप जो इन बालकों को तैयार कर रहे हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ और साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात, हम जिस परिसर में बैठे हैं वो विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय है। यहाँ के बालकों से जो अपेक्षाएं हैं वो ठीक है, आपके 2 नंबर कमाएंगे चलेगा, आपका शैक्षणिक जो प्रदर्शन है तो कुछ कम रहेगा चलेगा, लेकिन आदर्श विद्या मंदिर के बालक में यदि संस्कार नहीं मिलेंगे तो वो 1% नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोगों के कंधे पर अन्य विद्यालयों की अपेक्षा अधिक जिम्मेदारी है कि हमको शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को सम्मिलित करना है और इस पीढ़ी तक देना है, क्योंकि ये पीढ़ी ही आगे जाकर के इन संस्कारों की ध्वजवाहक बनेगी।
और हमारे देश के, राष्ट्र के, समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। अब प्रश्न एक और पैदा होता है, वो प्रश्न है अपने आप को अद्यतन करने का। मैं शिक्षकों से, आचार्यों से, दीदियों से कहूंगा कि आप लोग अपने आप को अपडेट करते रहें। समय के साथ साथ अपडेशन बहुत जरूरी है। नई तकनीक, नए तरीके से, नए टीचिंग मेथड्स को काम में लेते हुए, नए शिक्षा प्रणालियों को काम में लेते हुए, जहाँ बालक रुचि से, क्योंकि आज वो दंड का भय, शिक्षा व्यवस्था ये नहीं चाहती है कि बालकों को दंड का भय हो। और भय अम्बेडकर ये कहते हैं, भय में होना प्रीति को शांत, बिना भय के प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता। दूसरी तरफ सरकार ये चाहती है कि दंड का भय न हो। तो इन दोनों के बीच में से कहीं मध्यम मार्ग हमको निकालना है। तो उस मध्यम मार्ग को तलाश करते हुए आप सब लोग इस नई पीढ़ी के निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उन्हें आपका आभार, बहुत साधुवाद। और जिन बालकों का आज यहाँ सम्मान हुआ, जहाँ छात्रों का अभिनंदन हुआ, देखिए अंग्रेजी में कहावत है, defeat shall I go from none except my pupil and my son, कि मुझे हार और किसी से स्वीकार नहीं होगी, लेकिन अपने पुत्रों से, पुत्रियों से और शिष्यों से सारे गुरुजन के उपहार प्राप्त करके, यानी हम हार जाएं और आप आगे खड़े हो जाएं, यह उपहार, कोई इस उपहार की कामना कोई शिक्षक, कोई पिता ही अपने संतान से कर सकता है। तो ऐसे जिन बालकों ने इस विद्यालय का नाम और हमारे बालकों क्षेत्र का नाम आगे तक प्राप्त क्षेत्र तक पहुंचा है, उन्हें बहुत बधाई। और इनको देख करके बहुत सारे बालक अलग अलग, ये जरूरी नहीं है कि खरगोश दौड़ने का काम तेजी से कर सकता है, लेकिन मछली पानी में तैरने का काम जितनी तेजी से कर सकती है, खरगोश काम नहीं कर सकता। तो सबके अंदर अलग कला है, अलग कौशल है। जरूरत इस बात की है कि हम उस कला कौशल, उसकी क्षमता को पहचानें और जिस क्षमता बालक में जो क्षमता निहित है, उस क्षमता को धार देने का काम हम कर पाए, तो मैं समझता हूँ हम सभी का ये काम, ये जो दायित्व का काम है, पूरा हो पाएगा। बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।